जब वो ब्रेड ओवन में फंसे हुए थे, तब हद से ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण वो दोनों खाने की तरह पकने लगे थे। इन दोनों मेहनती आदमियों को ऐसी डरावनी मुसीबत का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जो एक साधारण मेंटेनेंस वर्क के रूप में शुरू हुआ था, उसने अब पृथ्वी पर नर्क का रूप ले लिया था। 16 मई 1998 को इंग्लैंड के लीस्टर शहर में हार्वेस्ट टाइम बेकरी में 47 साल के डेविड मेस और 43 साल के इंजीनियर इयान एरिक्सन को एक ग्रिड को ठीक करने का काम सौंपा गया था, जो कि इंडस्ट्रियल ब्रेड ओवन कन्वेयर बेल्ट से निकलकर ओवन के नीचे गिर गया था। इन ओवन्स को सेफली ऑपरेट करने के लिए इनकी रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। डेनिस मास्टर्स, जो कि चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने फैसला किया कि कंपनी के लिए उस गिरे हुए ग्रिड को हटाने के लिए वो ओवन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाने की बजाय अपने आप ही इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। भले ही मेस और एरिक्सन ने पहले कभी इस प्रकार का मेंटेनेंस नहीं किया था, लेकिन डेनिस का मानना था कि ये बिल्कुल ही सीधा काम है और वो दोनों आसानी से इसे कर लेंगे। ये बेकरी अपने कस्टमर्स के लिए बल्क में ब्रेड बनाती थी और लीस्टर में ये इसकी प्राइमरी फैक्ट्री थी, इसलिए इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना बहुत जरूरी था। इस फैक्ट्री में 3 इंडस्ट्रियल ग्रेड ओवन्स थे, जो कि एक लंबे कन्वेयर बेल्ट सिस्टम से चलते थे और 260 डिग्री के टेम्परेचर पर ब्रेड्स को बेक करते थे। ओवन एक लंबी मेटल ट्यूब जैसा दिखता था, जिसमें कि कई सारे मूविंग पार्ट्स थे। वर्कर्स ब्रेड के आटे को टिन में एक ग्रिड पर रखते थे, जो कि एक कन्वेयर प्लेटफॉर्म पर चला जाता था, जो 20 मीटर लंबा और 3.3 मीटर चौड़ा था। कन्वेयर सिस्टम ओवन की लगभग पूरी चौड़ाई को घेर लेता है, जिससे कि वर्कर्स को मेंटेनेंस के लिए अंदर घुसने में और भी ज्यादा परेशानी होती है। ब्रेड को कन्वेयर की शुरुआत से एंड तक ले जाने में 17 मिनट्स का समय लगता था, ताकि सभी ब्रेड्स की बेकिंग समान रूप से हो सके। जब ग्रिड ओवन बी में से कन्वेयर से गिर गया, तब डेनिस ने फैसला किया कि मेस और एरिक्सन इसे ओवन में से हटा देंगे, क्योंकि ये एक सेफ्टी इशू था। हालांकि जो अब तक सिर्फ एक साधारण मेंटेनेंस का काम लग रहा था, वो जल्द ही एक बहुत डरावनी सिचुएशन में बदलने वाला था। डेनिस को यह विश्वास था कि एरिक्सन के पास ब्रेड ओवन के मेंटेनेंस इंजीनियर होने का 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो वो इस प्रॉब्लम को इजीली सुलझा सकता है। फिर भी चीफ इंजीनियर ने सोचा कि एरिक्सन को कुछ मदद लग सकती है, और इसलिए उसने डेविड मेस, जो कि उसी फैक्ट्री के बॉयलर पर काम करने वाला एक नॉर्मल वर्कर था, उसे एरिक्सन के साथ जाने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए कहा। इसके अलावा प्लान ये भी था कि ब्रेड ओवन बी को एक रात पहले फैक्ट्री के क्लोजिंग टाइम पर ही बंद कर दिया जाए, ताकि ओवन को ठंडा होने के लिए लगभग 8 घंटे का समय मिल सके, जिससे कि एरिक्सन और मेस अगले दिन आसानी से अंदर जा सके। डेनिस को ये पता था कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ओवन में सेफली अंदर जाने के लिए पहले उसे 8 से 10 घंटों तक ठंडा करना पड़ता है। अगर ओवन को 8 से 10 घंटों के पहले बंद कर दिया होता, तो प्लान अपने आप ही काम कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली सुबह एक फैक्ट्री वर्कर को यह एहसास हुआ कि ब्रेड ओवन भी अभी भी चालू था, और उसने सुबह 9 बजे उस ओवन को बंद किया, जबकि वो ओवन रात को ही बंद हो जाना चाहिए था। अब जब सुबह 11 बजे एरिक्सन और मेस फैक्ट्री में आए, तब ओवन, जो कि आमतौर पर 260 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, वो सिर्फ 2 ही घंटों के लिए बंद किया गया था। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि ओवन को चालू क्यों रखा गया था, लेकिन पॉसिबली ऐसा इसलिए हुआ ताकि फैक्ट्री ब्रेड को नॉन स्टॉप बेक कर सके। फैक्ट्री के वर्कर्स ने कन्वेयर पर से ग्रिड हटा दिए थे, जिससे कि एरिक्सन और मेस के लिए ओवन के अंदर जाने के लिए एक छोटी जगह बन गई थी। फैक्ट्री लीडरशिप को यह पता था कि ब्रेड ओवन बी को ज्यादा टाइम के लिए बंद नहीं किया गया था, इसीलिए उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स को बोलकर ओवन में ठंडी हवा देने के लिए बड़े फैंस लगाए, जिससे कि ओवन और जल्दी ठंडा हो सके। मामला और बदतर हो गया जब एरिक्सन और मेस को एक चलती कन्वेयर पर काम करना पड़ा, और क्योंकि ये कन्वेयर चल रहा था, इसलिए उन्हें इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा था। और तो और फंसने या कुचले जाने से बचने के लिए इन्हें कन्वेयर पर लगातार रेंगना पड़ रहा था। अब तक ये काम बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिखाई देने लग रहा था। फिर भी एरिक्सन और मेस को सिर्फ वॉकी टॉकी और पतले ऑल इन वन सूट्स के साथ ओवन के अंदर जाने के लिए कहा गया था। उन्हें कोई भी स्पेशलाइज्ड हीट रेजिस्टेंट गियर, बैकअप टीम या सेफ्टी ब्रीफिंग नहीं मिली थी। वो सिर्फ 2 आदमी थे जो अब एक ऐसे टेम्परेचर का सामना करने वाले थे जिसे झेलने के लिए कोई भी ह्यूमन बॉडी बनी ही नहीं होती है।
अब एरिक्सन और मेस तैयार होकर ओवन के अंदर चले गए, लेकिन उन दोनों के अंदर जाने से पहले किसी ने भी टेम्परेचर गॉज को चेक करने की जहमत नहीं उठाई। जबकि ओवन का फ्रंट या आगे का हिस्सा ठंडा था, लेकिन ओवन के मिडल में अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान था। कुछ ही मिनटों में वही हुआ जिसका डर था। इयान एरिक्सन वॉकी टॉकी में चिल्लाया कि ओवन में बहुत ज्यादा गर्मी थी और उन्हें बाहर निकलने की सख्त जरूरत थी। लेकिन ये डरावना किस्सा तो अभी शुरू ही हुआ था। बेल्ट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का कोई भी सिस्टम ओवन में मौजूद नहीं था और ना ही कोई इमरजेंसी स्टॉप बटन था। कोई भी रास्ता नहीं था। एरिक्सन और मेस की घबराहट अब बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि वो दोनों फंस गए हैं और जहां से वो दोनों अंदर आए थे, अब वो वहां से बिना कुचले वापस नहीं जा सकते। गर्मी ने उनकी स्किन को झुलसा दिया था और उनके फेफड़े उस एटमॉस्फेयर में हवा के लिए स्ट्रगल करने लगे थे। पूरे समय ओवन के बाहर खड़े हुए उनके कलीग्स उन दोनों को इस परेशानी से बाहर निकालने में मदद नहीं कर सके। 17 मिनट्स के लिए एरिक्सन और मेस एक जलती हुई कैद में सफर करने के लिए मजबूर हो गए, जहां से निकलने का एकमात्र रास्ता उन्हें उस ज्यादा उबलती और दम घोटने वाली गर्मी से गुजरना था। उन दोनों के ओवन में एंटर होने के 10 मिनट्स बाद वॉकी टॉकी पर फिर से एरिक्सन की आवाज सुनाई दी और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और किसी से उन्हें बाहर निकालने के लिए भीख मांग रहा था। कुछ समय बाद वही हुआ जिसका सभी को डर था। इयान एरिक्सन और डेविड मेस दोनों की मौत हो गई। क्योंकि कन्वेयर बेल्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों को ओवन के दूसरे छोर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन रिटर्निंग कन्वेयर पर क्लियरेंस गैप सिर्फ 8 इंच था, जिसका मतलब था कि एरिक्सन और मेस की बॉडीज किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल सकती थी। जब तक किसी को भी एरिक्सन और मेस की ओवन की अंदर की सिचुएशन का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 20 मिनट गुजरने के बाद इयान एरिक्सन की बॉडी कन्वेयर के एंड तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी बॉडी गैप में फिट नहीं हो सकी। इसलिए फैक्ट्री के दूसरे वर्कर्स ने उसकी बॉडी को बाहर निकालने के लिए क्रोबार से ओवन का मुंह चौड़ा किया और फिर उसे बाहर निकाला। गर्मी के संपर्क में आने से एरिक्सन की बॉडी जल गई थी और उसे गंभीर चोटें भी लग गई थी। वर्कर्स ने सीपीआर से उसे वापस लाने की कोशिश भी की, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी थी। और यहाँ मेस भी ब्रेड ओवन की मशीनरी में फंस गया था। उसकी बॉडी को निकालने के लिए फायर फाइटर्स की एक टीम लगी, लेकिन तब तक उस बेचारे गरीब इंसान का 80% शरीर जल चुका था। बहुत दर्दनाक बात थी कि ब्रेड की एक बैच को बेक करने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में 2 जिंदगियां खत्म हो गई थी। वर्कप्लेस सेफ्टी में फेलियर्स के कारण उस दिन 2 परिवार बिखर गए। क्योंकि डेनिस को कंपनी मैन्युफैक्चरर फीस के 2500 पाउंड बचाने थे, इसलिए उसने 2 अच्छे लोगों की जान दांव पर लगा डाली। हालांकि जो खुलासा होने वाला था, वो किसी की कल्पना से भी कहीं ज्यादा बुरा था। इस ट्रेजेडी के बाद एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जहां कॉर्पोरेट लापरवाही की कड़वी सच्चाई सामने आई। बाद में इयान एरिक्सन की ऑटोप्सी से पता चला कि उसकी मौत सर्कुलेटरी कोलैप्स और गर्मी के संपर्क से हुई, और डेविड मेस की मौत मशीनरी के कारण लगी चोटों और गर्मी के संपर्क से हुई। इस केस में हेल्थ एंड सेफ्टी बोर्ड ने नोटिस किया कि यह दुर्घटना पूरी तरह से रोकी जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने एरिक्सन और मेस की मौत के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ आरोप लगाए। इन्वेस्टिगेशन में कई फेलियर्स का पता चला, जैसे कि मेंटेनेंस के काम के लिए कोई डिटेल्ड प्लानिंग नहीं की गई थी, रिस्क असेसमेंट नहीं किया गया था, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चीजों को मेंटेन नहीं किया गया था, और तो और वर्कर्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और सुपरविजन की भी कमी थी। कंपनी के डायरेक्टर जॉन ब्रिडसन, चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रायन जोन्स, प्रोडक्शन डायरेक्टर और डेनिस मास्टर्स को हेल्थ और सेफ्टी रिलेटेड आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया। इन लोगों को 17 जुलाई 2001 को लीस्टर क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई गई, लेकिन किसी को भी जेल की सजा नहीं मिली। कोर्ट ने जॉन ब्रिडसन पर 2000 पाउंड का जुर्माना लगाया और ब्रायन जोन्स और डेनिस मास्टर्स पर भी 3000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट का फैसला बहुत ही शॉकिंग था और बेकरी पर कुल 3,50,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। कंपनी ने ये अपील की कि उनसे बहुत ज्यादा जुर्माना लिया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ने उनका जुर्माना कम कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट्स किए हैं और इतने बड़े जुर्माने से कंपनी के फाइनेंसेस पर भी असर पड़ेगा।
लेकिन कोर्ट का ये फैसला उचित था क्योंकि इस केस में 2 जानों का नुकसान हुआ था। प्लानिंग की कमी थी और रिस्क असेसमेंट भी नहीं था, जिसने इस जुर्माने को उचित ठहराया। कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि जुर्माना सिर्फ इसलिए कम किया जाए क्योंकि इससे कंपनी के फाइनेंस पर असर होगा। ये पॉइंट भी कोई सेंस नहीं बनाता। तो ये थी एक सच्ची घटना जो कि इंग्लैंड के लीस्टर शहर में हुई थी, जिसने कि 2 बेकसूर लोगों की जान ले ली थी। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।